को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो है, जो शारीरिक क्रिया से संबंधित है, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो शारीरिक क्रिया एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आयुर्वेद का। तो उसमें क्या क्या हम लोग फर्स्ट ईयर में सब शारीरिक क्रिया फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये विषय है कि वाक प्रवृत्ति, ईश्वर ने हम मनुष्य को वाक प्रवृत्ति, वाणी जो है वह दिया है। तो उसके बारे में हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने क्या अध्ययन किया है, किस तरह से वो वाणी को उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया है, वही सब मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। तो माधव निदान जो पुस्तक है उसमें बताया है कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह रोता है। इसी तरह से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी तो हमेशा है ही, लेकिन उनके मुंह से पहले ओमकार और अथ, ये दो पवित्र शब्द निकले और यही वाणी रूप से प्रकट हुआ। तो इसी तरह से कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, और ऐसा माना जाता है कि वो ओ ऐसे रो रहे हैं तो ओंकार का ही परिभ्रंश करके वही शब्द निकालता है। हम लोग जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे को रोना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा का क्राइंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मतलब वाणी निकलना यही जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। अगर वाणी नहीं निकल रहा है और गूंगा बच्चा है तो हम लोग उसको मृत समान मानते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। और वाक प्रवृत्ति आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो उदान वायु का ही कर्म है। उरह स्थानम उदानस्य नासा नाभिगला शरीर वाक प्रवृत्ति प्रत्योजना बल वर्ण स्मृति क्रिया, जो उदान वायु है उसका कार्य ही वाणी के लिए बोला जाता है, वाक प्रवृत्ति करता है। तो इसी के बारे में मैं अच्छे से विस्तार से मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा, जो आप लोगों के काम आएगा। इसका आज तो मैं केवल शारीरिक क्रियात्मक बताऊंगा, जो विकृति है उस पर मैं कभी और बताऊंगा। कि जैसे कोई लोग तोतलाते हैं, हकलाते हैं, तो उनकी वाणी अच्छे से नहीं निकल पाती है, तो चिकित्सा कैसे करना है वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। आज मैं फिजियोलॉजी जो है, प्राकृत वाणी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वाक प्रवृत्ति मतलब बोलने की क्रिया, इसको वाक प्रवृत्ति बोलते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं, बोलने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वही वाक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब वो निकलना, ये होता है। कंठ से शब्द निर्माण हो जाते हैं, और उस अलग अलग प्राणियों को अलग अलग तरह की भाषा आती है। जैसे कुत्ते को देखेंगे तो डॉग्स हैं, वो अलग तरह की भाषा बोलते हैं। बिल्लियाँ बोलती हैं म्याऊं म्याऊं बोलते हैं, उनकी अलग भाषा होती है। जो पक्षी होते हैं उनकी अलग भाषा होती है। चूहे होते हैं उनकी अलग भाषा होती है। जो भी जीवित इंसान है ना, जो भी मतलब जिसको हम ये बोलते हैं मैमेलियंस बोलते हैं, या मतलब स्तनधारी जो प्राणी बोलते हैं, उनकी बोलने की प्रक्रिया अलग अलग ही रहती है। तो मनुष्यों में जो है वो वाणी जो थोड़ा स्पष्ट रूप से आती है। मतलब ऐसा हम लोग मानते हैं, मनुष्य ही ऐसा बोलता है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी जो है वह ह्यूमन बीइंग ही है, ऐसा माना जाता है। तो कंठ से निकलने वाले शब्दों को वर्ग अलग अलग तरह से देखा जाए तो उसमें कुछ भावना रहती है, कुछ वाणी द्वारा प्रकट होता है, कुछ भाषा द्वारा निकलता है। चाइनीज लोग जो रहते हैं वो चाइनीज भाषा बोलते हैं, जापानीज होते हैं वो जापानीज भाषा बोलते हैं, फ्रेंच लोग होते हैं वो फ्रांसीसी बोलते हैं, फिर जर्मन लोग बोलते हैं, जर्मनी वाले जर्मन बोलते हैं। तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषा है। उसी तरह से प्रांत में देखें तो केरल में मलयालम बोलते हैं, फिर यहाँ पर तमिलनाडु में ये बोलते हैं तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलते हैं, या डोगरा भाषा बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा रहती है। तो उसके वजह से हम लोग ना अलग अलग भाषा से कोई भी वाणी निकलता है तो भाषा रहती है, उसमें कुछ भावना रहती है और कुछ शब्द रहते हैं। तो इनके वजह से यह एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचाने के लिए वाणी का उच्चारण किया जाता है। पहले जो ऋषि मुनि थे वो देवताओं की स्तुति करते थे, तो वो लोग वैदिक संस्कृत से वो बोलते थे कि देवताओं तक वो सारे बात जाए। वैदिक संस्कृत जो है वो बहुत ही हार्ड है। बाद में लौकिक संस्कृत आया, बाद में नॉर्मल एकदम संस्कृत आया, उसके बाद में फिर अलग अलग भाषाएं निकलने लगी। जैसे मलयालम भी निकला है, कन्नड़ निकला है, सब संस्कृत से ही निकला है। तो इसी तरह से भाषा जो है उसका अगर हमें एक दूसरे से अपना संदेश पहुंचाना है तो वह वाणी से ही, बात से ही हम लोग कर सकते हैं। और आज के दुनिया में इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो वो तो हम लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, हम तो वाणी पे बोल रहे हैं। तो शब्द निर्मित करने के लिए जो कर्म जो काम करता है वो वागिंद्रिय रहता है, बोलने की इंद्रिय, यह एक कर्मेंद्रिय के अंतर्गत इसको आचार्य लोगों ने माना है। उसका अधिष्ठान जो है वो जिह्वा है, जिह्वा को अधिष्ठान माना है। चरकाचार्य जी ने जिह्वा ये वागेंद्रिय को ज्योति ऐसी उपमा दी है। चरक शारीर स्थान पहला जो चैप्टर है उसमें 36 नंबर का श्लोक देखिए।
मैंने सारा कंपाइल किया है पूरी संहिताओं को पढ़ के, और क्या क्या हमारे ये सत्र में क्या क्या उपयोगी हो सकता है वो सब मैंने कंपाइल किया है। तो भाषा जो रहती है वह ज्योति रूप में रहती है। ज्योति का मतलब क्या है, जो प्रकाश देती है। तो उसी तरह से ये जिह्वा जो है यहाँ पे ज्योति रहती है, वाणी रूप में ज्योति निकलता है, एनलाइटनमेंट हो जाता है। तो यह भाषा जो है ज्योति शब्द से निकला हुआ रहता है, और यह सम शब्द के संघात से स्वर और व्यंजन के रूप में निकलता है। स्वर का मतलब क्या है कि अ आ ई, वॉवल्स जो रहते हैं अ आ ई उ ए औ अह, ऐसा जो है वह स्वर होते हैं। और व्यंजन जो रहते हैं वो कठोर शब्द रहते हैं। और जैसे क ख ग घ ये सब जो संस्कृत के वर्ड हैं उसको व्यंजन बोला है आचार्यों ने, और इस पर पाणिनि ने पूरा संस्कृत व्याकरण लिखा हुआ है। वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में संस्कृत में सब पढ़ा हुआ है। तो स्वर और व्यंजन, इनसे मनुष्य का स्वर यंत्र से ये जो आवाज निकलती है इसको हम लोग वाणी बोलते हैं। यह भाषा उत्पन्न करने का सामर्थ्य तीनों दोषों में से वायु को ही सामर्थ्य मिला है। वायु ही यह वाणी को निकालती है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से वायु के बारे में चरक सूत्र स्थान 12th में बताया है 8वां नंबर का श्लोक कि वायु प्रवर्तको वाचः प्रकृति शब्द स्पर्शयो हो। मतलब वायु ही जो रहता है वह शब्द निर्मिति में कारण रहता है, और वायु ही जो रहता है वह वाक प्रवृत्ति करता है। वायु की वजह से ही स्पर्श भी ज्ञान होता है हमें, वायु की वजह से ही वाणी निकलती है, यह बताया है। तो शब्द जो है ये अगर हम लोग देखें तो आकाश का गुण है, लेकिन ये कहाँ से निकल रहा है, इसको प्रेरणा कौन दे रहा है, तो वायु ही दे रहा है। वायु आकाश का जो वैक्यूम है, जो अवकाश है, वहां से यह अस्तित्व रूप में रहता है। सत कार्यवाद हम लोग मानते हैं, सत से असत, मतलब जो चीज सत्य है उसी से सत्य बनेगा, जो कारण रूप है वही कार्य रूप में निकलेगा। तो ये पहले से आकाश तत्व में पहले से रहता है, उसी को हम लोग जब वायु जब प्रेरणा देते हैं तो वह निकलता है। मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे मन में, दिल में, दिमाग में कुछ भावनाएं रहती हैं जिसको हम लोग शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो व्यक्त करने की प्रक्रिया है वो वायु की वजह से हम लोग प्रेरणा देते हैं, और वो वाणी के रूप में निकलता है हमारे शरीर से। और इसका मेन उद्देश्य यह रहता है कि यह हमें अपनी बात किसी को पहुंचानी है। मतलब मैं अपनी बात, जैसे यहाँ से मैं पुणे में बैठा हूँ और मुझे आप सब तक पहुंचानी है, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपने शास्त्र के बारे में बता रहा हूँ, तो ये वाणी के द्वारा ही निकाल रहा हूँ। तो यही बात, जो भावना को व्यक्त करना है, अपने बात को बताना है, यह वाक प्रवृत्ति मन में रहती है, दिल में रहती है, दिमाग में रहती है। और इसके लिए वायु की वजह से जो आकाश महाभूत है वहां से घर्षण होता है, और स्वर यंत्र में घर्षण होकर फिर वह वाणी के रूप में निकलता है। और ऐसा बताया जाता है कि बांसुरी में अगर फूंक मारा तो उसकी वजह से शब्द उत्पन्न होता है। उसी तरह से जो उदान वायु है वह मुख विवर जो रहता है कंठ में, वहां पे वोकल कॉर्ड में, ऐसे अलग अलग तरह से वो शब्दों की उत्पत्ति करता है। गले से तो हवा निकल रही है घर्षण होके, वहां से निकलने के बाद वो जो शब्द है उसमें जो मुंह में अलग अलग जगह है, जैसे तालू में टच होने से त द निकलता है, फिर गले में से कुछ अ क ख ये सब निकलता है। मतलब अलग अलग जो स्वर यंत्र है वहां से हवा निकल रही है, उसका प्रेशर कम ज्यादा है, और अलग अलग स्थानों पे जिह्वा जब टच हो रही है तो वह अलग अलग शब्द निकलते हैं। इसलिए जिह्वा को इसका ये बोलते हैं कि यहाँ पे ही अधिष्ठान है वाणी का, शब्द का अधिष्ठान जिह्वा है, यह एक कर्मेंद्रिय है। उसी तरह से आगे बताते हैं कि वात दोष में उदान वायु जो है वो वाक प्रवृत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वाक प्रवृत्ति जो है वो वायु के द्वारा ही होता है, और इसमें उदान वायु का श्रेष्ठ कर्म जो है वो वाक प्रवृत्ति है। इसी के लिए सुश्रुत निदान स्थान में अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में 14th नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसे बताया है कि उदानो नाम यस्तूर्ध्वम उपैति पवनोत्तम तेन भाषित गीतादि विशेषो अभिप्रवर्तते। मतलब उदान वायु जो है वह ऊर्ध, उसकी गति जो है वह ऊर्ध्व गति रहती है, और पवनों में उत्तम है। सुश्रुत संहिता में इसको उत्तम माना है, सबसे श्रेष्ठ वायु बताया है। और तेन भाषित गीतादि, यही बोलने के लिए, गाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि लता मंगेशकर कितना अच्छा गाती हैं, किशोर कुमार कितना अच्छा गाते थे, R.D. बर्मन कितना बढ़िया गाते थे, मोहम्मद रफी कितना बढ़िया गाते थे। तो वह जो गाना गाते थे वह भी वाणी के द्वारा निकलता था, और यह वाणी भी निकलती है तो उदान वायु के द्वारा। और उन्होंने अपने स्वर यंत्र को इस तरह से बनाया था, या गॉड गिफ्टेड ऐसा होता है,
अभ्यास कर करके भी होता है कि वह इतना सुरीला आवाज निकलता है। यह भी वाक प्रवृत्ति के अंदर ही आता है, बोलना या गाना, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं। और इसमें उदान वायु का ही कार्य रहता है। इसके बाद में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12th चैप्टर में 5th नंबर का श्लोक है। इसमें वायु के सारे कार्य बताए हैं। तो उसमें ऐसा बताया है, यह फेमस श्लोक आप सबको भी मालूम है, उरः स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलान शरीर वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। उदान वायु के कर्म बता रहे हैं कि यह नाभि में रहता है, कंठ में रहता है, नासिका में रहता है, उसमें इसका संचार होता है और नीचे से ऊपर की तरफ यह आता है। और श्वास लेना यह प्राण वायु का कार्य, उच्छ्वास छोड़ना यह कार्य उदान वायु का रहता है। अगर यही विकृत हो जाता है, प्राण और उदान का विकृति हो जाता है, स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, तो कास व्याधि होती है या श्वास व्याधि होती है। यह सभी आप सबको मालूम है। लेकिन अभी हम यहाँ शारीरिक क्रिया के रूप में देख रहे हैं। तो उदान वायु है वह वाक प्रवृत्ति करता है। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा, प्रयत्न करना कोई भी काम का, वह भी उदान वायु की वजह से होता है। बल वर्ण स्मृति क्या, शरीर में बल बढ़ाना है, हृदय का बल बढ़ाना है, पूरा शरीर का बल बढ़ाना है, तो उदान वायु की वजह से होता है। अगर बल क्षीणता हो रही है तो मतलब उदान वायु विकृत हो रहा है। फिर वर्ण, चेहरा अच्छा गोरा होना, मतलब उज्जवल होना, यह भी यह उदान वायु की वजह से होता है। अगर वह क्षीण हो गया तो शरीर काला पड़ जाता है। बल वर्ण स्मृति क्रिया, स्मृति कर्म भी जो रहता है, मेमोरी का कर्म, यह भी उदान वायु की वजह से होता है। क्योंकि जो जाठराग्नि है वह अपनी मेधा की अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जितनी मेधा की अग्नि प्रदीप्त रहेगी उतना ही मेमोरी जो रहता है वो ज्यादा शार्प रहता है, स्मरण क्रिया। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर मेमोरी तक लेके जाना, कोई भी बात को सुनना और उसको ग्रास्प करना और उसको ब्रेन में रखना और मेमोरी सेंटर तक लेके जाना, फिर मेमोरी सेंटर से निकालना और रिकॉल करना, ये सारा कार्य है उदान वायु का कार्य है। यहाँ पर प्राण वायु का कार्य नहीं है उतना, क्योंकि बल वर्ण स्मृति क्रिया जो है वह सारा कार्य उदान वायु का है। प्राण वायु का है वो ज्ञानेंद्रियों पे काम करता है, सब कुछ करता है। प्राणवर्त मूर्धगः ऐसा बताया है, वह वो मूर्धा में रहता है, वो ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का कार्य करता है। लेकिन स्मृति क्रिया, स्पेशल स्मृति क्रिया है, वह उदान वायु का कार्य है। इसी तरह से जब स्वर निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो स्वर वह स्त्रोतस है, वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। और वह संख्या में 4 है, ऐसा माधव निदान में बताया है। वह क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सुश्रुत के उत्तर तंत्र में टीका में भी बताया है कि यह स्वर वायुषु स्त्रोतः सुशब्द वायुषु धमनीषु, मतलब वायु जो है वह शब्द व धमनियों द्वारा निकलता है और जिह्वा जो है उसको प्रवृत्त करता है। और उसके बारे में विस्तार से है वो हम लोग कभी बाद में देखेंगे। अभी मेन वाणी पे हम लोग आते हैं, एनाटॉमी का जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो वाक प्रवृत्ति संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंठ अवयव से जो स्वर यंत्र रहता है कंठ में, उससे शब्द उच्चारण करने की पहले जो क्रिया होती है उससे क्या होना है कि वह सुनाई भी देना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे सुनाई भी देना चाहिए। अगर मुझे सुनाई नहीं देगा तो मुझे बोलना नहीं आएगा। यह क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे कि ब्रेन में ब्रोकाज एरिया रहता है, वहां पे ऑडिटरी सेंटर रहता है, वहीं पे पास में स्पीच सेंटर रहता है। अगर ऑडिटरी सेंटर जो है, सुनने का जो सेंटर है जो ब्रेन तक जाता है, वह अगर खराब है तो हम बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो भी बच्चे आते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो हम पहले ये करते हैं कि उनको पत्थर ऐसे टक 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 करते हैं कि उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं। अगर सुनाई दे रहा है, डिफनेस नहीं है, तो इसका मतलब वो बोल सकता है। फिर हम मेडिसिन शुरू करते हैं। अगर वो सुनाई नहीं दे रहे हैं तो फिर उनकी चिकित्सा थोड़ा मुश्किल होती है या असाध्य होती है। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वही शब्द हम लोग बोलेंगे। और छोटे बच्चे जो रहते हैं वो अगर देखेंगे तो चाइनीज बच्चे चाइनीज ही क्यों बोलते हैं, रशियन बच्चे रशियन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस उनके ब्रेन में कान से वो शब्द जाते रहते हैं। रशियन बच्चा है वो अगर इंडिया में आएगा और यहाँ हिंदी सुनेगा, यहाँ के लोकल भाषा से या मराठी सीखा, तो वो मराठी बोलने लगेगा। इसी तरह से वह जापान में जाएगा, वो जापानीज बचपन से सुनेगा, पापा को क्या बोलते हैं, मम्मी को क्या बोलते हैं, उसके दिमाग में वही रहेगा, तो वही भाषा बोलेगा। इसका महत्व है, जो सुनते हैं वही बोलते हैं हम लोग, जो नहीं सुना है वह नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, तभी वो वाक प्रवृत्ति के रूप में आता है। क्योंकि स्मृति क्रिया, यह स्मृति क्रिया ही है जो हमें बोलने के लिए प्रेरणा देती है। मैंने कभी ये जो उरः स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलान शरीर, ये मैंने कभी सुना है अपने गुरु जी लोग के मुंह से, वह मेरे स्मरण शक्ति में है और वही चीज रिकॉल होके मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो सुनेंगे वही बोल पाएंगे। जो चीज नहीं सुना है, अभी मैंने फारसी में बहुत सारा चीज नहीं सुना है,
मुझे वहाँ पे सऊदी अरेबिया में क्या बोलते हैं, मुझे मैंने सुना नहीं है, तो वो मैं कैसे बोल सकता हूँ। इसलिए कोई भी चीज बोलने के लिए, वाक प्रवृत्ति के लिए स्मृति क्रिया, उदान वायु का ये जो स्मृति क्रिया है इस पे बहुत महत्व रहता है, वह हुआ है तभी हम बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे आयुर्वेद में शब्द ग्रहण प्रक्रिया क्या होता है, कोई भी शब्द को ग्रहण करना है वह क्या रहता है, तो ऐसे बताया चरक सूत्र स्थान अध्याय 8 में बताया है कि आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा जो है वो मन से जुड़ता है, मना इंद्रियन, मन जो है वो इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रिय अर्थिन, इंद्रिय जो है वो अर्थ से जुड़ता है। जैसे अपने इंद्रिय जो है कान है वह शब्द अर्थ से जुड़ता है। फिर उसके बाद में शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है अपने अपने इंद्रियों से जुड़ते हैं, तभी ये अर्थ का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञानम, उसके बाद जो ज्ञान होता है वही ज्ञान होता है। चरक सूत्रसन अध्याय 8 में ऐसा वेदांत दर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ऐसा बताया जाता है कि जब योगी साधक रहता है वह अपने परमात्मा में इतना ज्यादा समाहित हो जाता है, ध्यान धारणा समाधि, जब उसको हम परमात्मा मिलते हैं, जब वैकल्य कर भाव आ जाता है, मतलब इतना वो आगे चला जाता है, उसमें असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि बताया है, और ऐसी बुद्धि जागृति जो परमात्मा से मिला देती है। उस टाइम पे परमात्मा जो दिखते हैं, ईश्वर जब दिखते हैं, तो उसमें इंद्रियों से परे रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सुगंध आता है, कुछ अलग ही आत्मा से सुगंध आने लगता है, अच्छे ईश्वर की दर्शन होने लगते हैं, अच्छे शब्द सुनाई देने लगते हैं। ऐसा बताया है उन्होंने, अवस्थाएं बताई हैं वेदांत दर्शन में। तो ये सच में होता है। और विकृत रूप से भी अगर हम लोग देखेंगे तो आजकल गाना बजाना ये सब जो हो रहा है, ये अर्थों का ग्रहण जो हो रहा है, मतलब शब्द सुनना, फिर गाना गाना, खाना खाना, ये सारे शब्दों का अर्थ कैसे हो रहा है, इंद्रियों की वजह से हो रहा है। इंद्रियां जो है वह मन को देती है सिग्नल, और मन जो है वो आत्मा को देता है। आत्मा में फिर संस्कार होते हैं, फिर वही संस्कार उस हिसाब से इंसान अच्छे बुरे कर्म करता है, और जब शरीर त्याग देता है तो मन और आत्मा दूसरे शरीर में जाते हैं, और जैसा कर्म होगा वैसा शरीर मिलता है, फिर वहां पर उसको आत्मा को संस्कार मिलते हैं उस जन्म में। उसके बाद में फिर वो शरीर त्यागता है, फिर वो शब्द जो भी है उस जन्म के संस्कार मिलते हैं आत्मा को। ऐसे आत्मा को ये सारा चीज ज्ञान होता है, और आत्मा जो है ओरिजिनल ज्ञानवान है, ज्ञानाधिकरण आत्मा, आत्मा जो है ज्ञानवान है। लेकिन जब वो माया के वश में रहता है तो अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। आत्मा मतलब परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग आइडेंटिटी है और आत्मा अलग है, मतलब एक ही चीज से बने हैं, लेकिन ये मोह माया के बंधनों से जुड़ा हुआ है। और परमात्मा वो निर्विकार है, किसी से जुड़े नहीं है। जब ये आत्मा को समझ आता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, और मोह माया जो है वह उसका बंधन टूट जाता है, तो ईश्वर जो है वो आत्मा को अपने में समाहित कर लेते हैं, तब फिर से जन्म नहीं होता। मतलब मुझे इतना घुमा फिरा के यही बात कहना है, घुमा फिरा के क्या, जो अपने ग्रंथों में यही बताया है कि कोई भी विषयों से पहले इंद्रियां जो है उनके अर्थ ग्रहण होते हैं, वह मन के साथ जुड़ते हैं, मन फिर ये करता है, आत्मा से जुड़ता है, और तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वही चीज बताया कि आत्मा मनसा संयुजते, मन इंद्रियन, इंद्रिय अर्थेन तत्व ज्ञानम, इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान प्राप्त करने की या शब्द ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। और यह जो वाक प्रवृत्ति है, इसके लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मा बोलेगा कैसे, अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर को सुनना चाहते हैं तो उसके ये है, मतलब कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त है उसके, सचिन तेंदुलकर के, वह कोई शब्द बोलेगा, तब हमें पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या बात है क्या नहीं है। वह फिर बोलता है तो हमें अच्छा लगता है कि सचिन ने बोला, आज सचिन ने ये बोला, सिद्धू जी ने ये बात बोला, वो बोला, उनके मन में क्या चल रहा है वो सब हमें बात पता चलती है। तो यह जो ज्ञान प्रक्रिया है, उसके बाद में अपने दिमाग का सोच भी रहता है, भावना भी रहती है, और क्या बोलना है क्या नहीं वो दिमाग डिसाइड करता है, बुद्धि डिसाइड करता है, तब वो वाक प्रवृत्ति होती है। अभी सिद्धू जी ने 12 घंटे का मौन रखा था, तो उसमें वाणी नहीं निकल रही थी, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं बोलूंगा नहीं। तो मतलब ये अपने पे कंट्रोल रहता है कि हम किस तरह से बात करते हैं क्या नहीं बात करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए आगे बताते हैं कि जब मन ये सोच लेता है कि हमें अब बोलना है, तो मन जो है उदान वायु को प्रेरणा देता है। उदान वायु की वजह से जो महाप्राचीर पेशी जो रहता है, पेरिकार्डियम जो रहता है, वहां से वायु ऊपर की तरफ जाता है, और वह स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड को घर्षण करता है, बहुत ज्यादा स्पंदन देता है, और शब्द का उच्चारण होता है। ये फिजियोलॉजी है। और शब्दोत्पत्ति में सबसे पहले अपने जो ये योग शास्त्र के जो ग्रंथ है उसमें 4 प्रकार की वाणी बताई है, जो नाभि से उत्पन्न होता है।
और नाभि से फिर वो ऊपर आता है, उर स्थान में आता है, उर स्थान से फिर वो कंठ में जाता है, कंठ से वो स्वर यंत्र में जाके मुख द्वारा बोला जाता है, और मुख में भी उसको ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी वाणी है ना, वो कभी दांत से लगेगा तो कुछ शब्द अलग लगेंगे, तथा दध निकलेगा, फिर टठा डड निकलेगा, यह फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उस तरह की वाणी निकलती है। और जीभ ही जो है वही सब चीज इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो मैं पहले जो 4 प्रकार की वाणी है वो मैं बताता हूँ। तो ऐसा बताया कि परा पश्यंती, वरा वैखरी, मध्यमा वैखरी, परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी, ये 4 तरह की वाणी रहती है। यह हमारे योग शास्त्र में बताया है। तो योग शास्त्र में ऐसा बताया है कि जो नाभि से उत्पन्न शब्द है वह अव्यक्त रहती है और संवेद रहती है, वहां से ही शुरुआत होती है वाणी बोलने का। तो वो नाभि में जो रहती है वो परा वाणी है। फिर उसके बाद में पश्यंती वाणी जो रहता है वह उर प्रदेश में रहता है, वहां तक अल्प वाणी का शब्द जो रहता है अव्यक्त रहता है, अल्प व्यक्त रहता है, थोड़ा ही रहता है व्यक्त स्वरूप में। फिर उसके बाद में मध्यमा वाणी रहती है जो उर प्रदेश और कंठ से ऊपर होके जो निकलती है, तो ये होती है मध्यमा। पहला क्या है, परावाणी, फिर पश्यंती वाणी। परावाणी नाभि तक रहता है, वहां से उठता है फिर वो, फिर पश्यंती वाणी उर स्थान में रहती है, अल्प व्यक्त रहती है, और मध्यमा वाणी जो रहती है वह उर प्रदेश और कंठ से निकलती है, और वैखरी वाणी जो है वो मुख प्रदेश में दांत से, ओष्ठ से, तालु से, अनुनासिका से, कंठ से संपर्क होके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस तरह से जो वाणी व्यक्त रूप में निकलती है, जो मैं बोल रहा हूँ वह भी व्यक्त होकर निकल रही है, और उसमें बहुत सारा ये हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है, मशीन की तरह से अब चल रहा है। तो ये वैखरी वाणी ही प्रकट होती है और वही समझ आता है कि ये व्यक्ति को बोलना क्या है। उसी तरह से पाणिनि शिक्षा पद्धति के अनुसार वाक प्रवृत्ति के बारे में ऐसा बताया है कि वाक प्रवृत्तो आत्मबुद्ध्या समेत्यार्थ मनोयुक्ते विवक्षया मना कायाग्नि माहंती सपक्ष्यति मारुतम। मतलब शब्द की उत्पत्ति में शरीर क्रिया की श्रृंखला, मतलब चेन रिएक्शन, इस तरह से देखा जाता है, ऐसा पाणिनि जी बोलते हैं। जो इतने बड़े विद्वान हुए संस्कृत के, उन्होंने पाणिनि संस्कृत व्याकरण लिखा। तो उन्होंने ये बताया है कि अपने शरीर के हिसाब से शरीर के आसपास बहुत सारे अर्थ रहते हैं, बुद्धि के मदद से जो है आत्मा को उसको स्वीकार किया जाता है। बुद्धि ही डिसाइड करती है कि मुझे क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है। जैसे अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक होने लगे, उन्होंने पूरा, तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, तो जिनको ये देखने में इंटरेस्ट था कि तालिबान ने क्या क्या किया, तो बुद्धि ने डिसाइड किया कि मुझे यही चीज देखना है। किसी को क्रिकेट मैच देखना होता है, किसी को WWF का फाइटिंग देखना होता है, किसी को क्रिकेट IPL देखना होता है, किसी को पॉलिटिक्स देखना होता है, किसी को गाने सुनना होता है। तो बुद्धि डिसाइड करती है अपने संस्कारों के हिसाब से कि मुझे ये विषय को, ये अर्थ को ग्रहण करना है, और वो आत्मा को फिर वो शब्द ये जो बोलते हैं कि आत्मा मनसा संयोजते मना इंद्रियम अर्थेन तथा ज्ञानम तत् ज्ञानम, ऐसा बताते हैं। तो जो विषय चुनना है वो बुद्धि डिसाइड करती है, और फिर वो मन के साथ संयुक्त होकर फिर वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध यह एक्सेप्ट किया जाता है। उसी तरह से इसमें मन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, और मन और शरीर में पचाने की जो शक्ति है, जो भी चीज पचाने की शक्ति है, वो अग्नि, इसका संबंध होता है। कायाग्नि द्वारा कुछ पाचन क्रिया होते हैं और वह स्मरण शक्ति में आता है। पाचन क्रिया कायाग्नि जो है वो मेधा की अग्नि को प्रदीप्त करता है, और वहां पे कोई भी जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध मिल रहा है वह फिर मन द्वारा, बुद्धि डिसाइड करते हैं, मन के द्वारा और इंद्रियों से वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक्सेप्ट किया जाता है, आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। तो कायाग्नि का भी इसमें रोल है, बिना अग्नि के ये कार्य हो ही नहीं सकता। मेधा भी उसको, जिस तरह से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु बन रहे हैं, मल मूत्र भी बन रहे हैं, तो इसमें भी अग्नि की कार्य है। इसी तरह से ये जो विषय को लेना है इसमें भी अग्नि का और कायाग्नि का ही, जठराग्नि का ही रोल है, लेकिन वो उस स्थान पे है, और इसीलिए उसको मेधा की अग्नि बोला जाता है। तो वह मेधा की अग्नि ही सारा चीज को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में उच्चारण करने के लिए जो शरीर में धातुवंश जो रहते हैं वह अग्नि द्वारा पच के खर्च होते हैं, और मतलब एलोपैथी की भाषा में जो कैलोरीज बर्न होता है बोलने के टाइम पे, उस तरह से बर्न होते हैं, और फिर वो वायु के दोष को प्रेरणा देते हैं, वात दोष को प्रेरणा देते हैं, और उस स्थान में जाकर नाभि स्तन से प्रकट होके वह उदान के मार्ग से क्रम क्रम ऊपर आने लगते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। शब्द का 2 प्रकार बताते हैं, कारण रूप से और स्वरूप भेद से। कारण रूप से कि वह किस प्रयोजन से बोला जा रहा है वह शब्द, और वह स्वरूप भेद से किस तरह से बोला जा रहा है। इस तरह से 2 तरह के शब्द होते हैं। मैं करना चाहता हूं कुछ और, वह कारण रूप है, और मैं उसको किस तरह से बोलता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं,
कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करूं, वह कारण है। और वो मैं उस तरह से मॉडिफाई करके उसको बोलता हूं कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। यह हो गया स्वरूप भेद से उसको प्रगटीकरण करना। तो ये तो दो तरह के बताएं। कारण भेद से और बता रहे हैं, और स्पेसिफाई किया है ग्रंथों में कि संयोगज कारण होते हैं, विभागज कारण होते हैं, और एक होते हैं शब्दज कारण होते हैं। तो संयोगज मतलब ताली बजाना, ये जो आवाज है संयोग होके दो चीज जुड़ने से जो आवाज आती है वो संयोगज होता है। फिर जो ये बनाते हैं, वीणा बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, यह भी संयोग होने से, अलग अलग संयोग होने से जो शब्द निकलता है वह हो गया संयोगज। दूसरा होता है वियोगज। जैसे कोई लकड़ी को हमने ऊपर से ऐसे कुल्हाड़ी से कट किया, फिर हमने ऐसे चीर के निकल रहे हैं वियोग करते समय। या फिर दरवाजा जो है उसमें अगर तेल नहीं डाला है और वो ऐसे ट्र ट्र ऐसे आवाज आ रही है, तो वो विभाग होने से जो आवाज निकलता है उस तरह का एक शब्द जो होता है उसको विभागज बोलते हैं। और तीसरा शब्द रूप में जो निकलता है उसको मनुष्य का बोलना। मनुष्य जिस तरह से शब्दों से, वर्ड से उसको कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करता है, तो ये हो गया शब्दज। तो तीन तरह के हो गए, संयोगज, विभागज और शब्दज। इस तरह के तीन तरह के शब्द होते हैं। कारण भेद से बता दिया। उसी तरह से स्वरूप भेद से अगर देखेंगे तो ध्वनि के रूप में होते हैं। जैसे मैंने ये बजाया, ये क्या है, ध्वन्यात्मक है, इसमें कोई शब्द वगैरह नहीं आ रहे, वर्ण रूप में नहीं है। मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि मैं क्या बजा रहा हूँ, ये ध्वनि के रूप में निकलता है। तबला बजाना, बांसुरी बजाना, या अनेक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बजाते हैं, ये ध्वनि रूप से निकलते हैं। फिर वर्णात्मक जो रहते हैं वो कंठ से निकलने वाला जो आवाज रहता है, जिसमें वर्ण का भाषा के हिसाब से वर्णात्मक जो स्वरूप रहता है। इंग्लिश बोलने वाले जो रहते हैं ABCD EFGH, ABCD EFGH ये जो बोलते हैं वह इंग्लिश भाषा हो गया। लैटिन भाषा जो वर्णात्मक रहते हैं, उनके अल्फाबेट से निकलते हैं वो। देवनागरी जो भाषा है उसमें जो अ आ इ रहते हैं या क ख ग घ रहता है वो। तो यह जो भाषा के हिसाब से जो अल्फाबेटिकली जो चीज निकलता है, जो आवाज निकलता है, जो बोलने से निकलता है, उसको बोलते हैं वर्णात्मक। ये स्वरूप भेद से शब्द होता है। एक ध्वन्यात्मक हो गया, एक वर्णात्मक हो गया। इसी तरह से शब्द के उप प्रकार, सब टाइप्स बताते हैं कि घोष रूप और भाषा रूप। अब घोष रूप है कि बादल गरज रहे हैं, वह जो शब्द निकल रहे हैं वह घोष रूप रहता है। पशु पक्षियों का आवाज रहता है वो हमें समझ नहीं आता, वह घोष रूप रहता है। बिजली का कड़कड़ाहट है वह भी घोष रूप रहता है। तो वह केवल ध्वनि है। घोष रूप मतलब बहुत ज्यादा गूंजता है। शंख अगर बजता है तो शंख की आवाज जो रहती है वह घोष रूप रहती है। घंटी की आवाज रहता है, घंटा की आवाज रहता है, वह कैसा रहता है, वो घोष रूप रहता है। भाषा रूप जो रहता है वो तालु स्वरूप में रहता है। घोष रूप में सायरन की आवाज रहती है जब वह घोष रूप से, या हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज कोई भी एरोप्लेन उड़ रहा है तो जो आवाज गूंजती है वह सब हो गया घोष रूप हो गया। और भाषा रूप जो रहता है वो तालु आदि से, सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट में अंदर जीवा के संयोग से जो उत्पन्न होता है, और उसको अकार आदि ककार आदि ऐसे शब्दों के साथ मिल के जो शब्द निकलता है, व्यंजन रूप में निकलता है, उसको बोलते हैं भाषा रूप। जो अरबी लोग जो रहते हैं वो अलग तरह से फारसी भाषा बोलते हैं। जो पाकिस्तानी होते हैं वो पंजाबी भी बोलते हैं। फिर पाकिस्तानी लोग जो रहते हैं वो उर्दू भी बोलते हैं। फिर अगर यहाँ महाराष्ट्र में देखें तो मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। ये भाषा रूप जो अल्फाबेट्स है उस हिसाब से जो बोला जाता है वो बोलते हैं भाषा रूप। जो शब्द है वह हो गया घोष रूप। मैंने बता दिया, समुद्र की जो लहरें आ रही है और आवाज आ रहा होता है, गंगा नदी बह रही है तो कलकल की आवाज आती है रात को, ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया है। गंगा नदी के पास आप लोग खड़े होकर देखिए तो वो घोष रूप आवाज रहती है, उसमें पानी के गति की वजह से आवाज आ रही होती है। या बवंडर आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उससे जो आवाज आती है वो अलग रहती है। अर्थक्वेक आ रहा है तो कुछ अलग आवाज आने लगती है। तो ये सारे घोष रूप रहते हैं। भाषा रूप जो रहता है वो अल्फाबेटिकली अपने अपने भाषा से निकल रही है, वो भाषा रूप रहता है। इसी तरह से पाणिनि ने ऐसा बताया है कि अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरः तथा जीवामूलम च दंताश नासिका कोष्ठो च तालुम च। 8 स्थान है जिससे जो अपनी वाणी है वह व्यक्त होती है। जब जिह्वा अलग अलग जगह पे टच होती है तो अलग अलग शब्द व्यंजन निकलते हैं और स्वर निकलते हैं। वह क्या क्या रहते हैं तो इसमें ऐसे बताया। और इसके 8 स्थान कौन से, तो कंठ है, तालु है, ये सब आप लोगों ने फर्स्ट BMS में पढ़ा है। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है। इसी को संस्कृत में क्या क्या बोला है वो मैं पढ़ के फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। तो कंठ में है कि अकुह विसर्जयानाम कंठ, मतलब अ क ख ये गले से बोला जाता है, कंठ से अ क ख ग घ ड ह,
ये सब है कंठ से बोला जाता है। अगर ये गड़बड़ा गया तो क का ट निकलेगा। कंठ वाला जो स्वर यंत्र का जो उसमें टच होके स्पर्श होके जो शब्द ये व्यंजन निकल रहे हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, या स्वर हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। तो फिर उसकी चिकित्सा करने के लिए मैं चिकित्सा पाठ बाद में कभी बताऊंगा कि वो कैसे करना चाहिए। दूसरा बात है कि तालु, तो ऐसे बताते हैं इचू यशानाम तालु, ई बोलना, उसमें ई जीभ जो है वो कहाँ रहे, सॉफ्ट पैलेट के पास। फिर च बोलना, फिर छ बोलना, ज बोलना, झ बोलना, त्र बोलना, श बोलना, य बोलना। इसमें तालु का संयोग हो रहा है जीभ से, तो ये तालव्य व्यंजन और स्वर होते हैं। फिर उसी तरह से मूर्धा, रुटु रसाना मूर्धा, आप लोगों को मालूम होगा। तो ऋषि बोलना, ऋषि, ऋषि। फिर ट बोलना, ठ बोलना, यहाँ पर कहाँ आ रहा है, जो हार्ड पैलेट है वहां पे जीभ थोड़ा सा ट्विस्ट होके फिर टच हो रही है। तो ट ठ ड ढ ण र और श, ये कहाँ हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। फिर दांत से जो जुड़ रहा है वो हो गया क्री हो गया। ऐसे बोलते हैं अकुय सर्जनम कंठ रुटु इचु यशनम तालु रुटु रशनम मूर्धा लुरुत्त सानम दंता, लुरुत्त सानम। तो इसमें क्या होता है कि त थ द ध न और लुरुत्त सानम, लुरु जो बोला जाता है वो दांत से बोला जाता है। त थ द ध न क्रू, ये सब दांत से उसका संयोग हो रहा है। ल श, तो ये सारे दांत का संयोग हो रहा है। इसलिए अगर जिसको ये नहीं आ रहा है तो त थ द ध को ट ठ ड ढ बोलेगा। वो अगर नहीं हो रहा है, कुछ लोग र भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। और ज्यादातर जो भोजपुरी लोग होते हैं ना, बिहारी लोग, वो क्या बोलते हैं, र को ल बोलते हैं, ल को र बोलते हैं। जैसे बोलना होगा कि बिहार जाना है तो बोलेंगे बिहार, बिहार। ऐसे कुछ अलग चीज बोलते हैं, ऐसे टोन से समझ आता है क्योंकि उनका वो स्पष्ट उच्चारण नहीं रहता और वैसे संस्कार पड़े रहते हैं जो दिमाग में रहते हैं। र को ल बोलना, ल को र बोलना, य को श बोलना, कुछ अलग अलग गड़बड़ाए हुआ भाषा बोला जाता है। उसी तरह से ओष्ठ, इसमें बोल रहे हैं उपध्यानम ओष्ठव, मतलब जब अगर ऊ बोला जा रहा है तो होंठ को जोड़ा जा रहा है, ऐसे गोल किया जा रहा है। फिर प बोला जा रहा है, फ बोला जा रहा है, ब। अगर किसी को मम्मी बोलना है तो म दोनों जुड़ना पड़ता है होंठ। पापा बोलना है तो, और बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो सबसे पहले माँ बोलते हैं, माँ बोल के ही उनकी शुरुआत होती है। तो इस सबसे पहले जो होस्ट है उसका ये संयोग होता है तभी बोलते हैं। सीटी बजाना है वो भी होस्ट से बोला जाता है, होंठ को घोल के। लेकिन वो पाणिनि ने एक्सेप्ट नहीं किया है उसको, वो व्याकरण की भाषा से नहीं बोला है। तो भ म ये सब बोलना है वो ओष्ठ से बोलना है। अनुनासिक जो है यमंगाणाम नासिका च, मतलब जो ये बोलते हैं या फिर म न, जो ऊपर विसर्ग लगा के बोला जाता है, ण, फिर अंगड़ अंग, ये जो बोला जाता है ये अनुनासिक, नासिका का प्रयोग करके बोला जाता है। हिमेश रेशमिया था वो नाक से गाना गाता था, नाक का ज्यादा यूज करता था और गले का यूज उतना नहीं आता था जितना नासिका। तो ये अनुनासिक शब्द और रहते हैं, अनुनासिक स्वर और व्यंजन रहते हैं। तो इसी तरह से यह वाणी जो है परा परावाणी, पश्चंती वाणी, फिर मध्यमा और वैखरी, इस तरह से 4 तरह की भाषा है। वैखरी का मैंने वर्णन कर दिया कि वह अपने स्वर यंत्र से निकलने के बाद कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान पर जीवा उसको टच करती है और वैसे वर्ण और स्वर और व्यंजन निकलते हैं। अब शब्द प्रसारण, शब्द निकल गया है पूरे एनवायरमेंट में कैसे फैल रहा है, तो उसके लिए 2 न्याय बताए हैं। आप लोगों को ये मालूम है, विचित तरंग न्याय और दूसरा है कदम मुकुल न्याय। विचित तरंग न्याय जैसे बता रहे हैं कि पानी कहीं पर रुका हुआ है, तालाब में पानी रहे, आपने एक पत्थर मारा तो क्या होगा कि वो फैल जाएगा, तरंगों की तरफ सब जगह फैल जाएगा। तो ये विचित तरंग न्याय। इसी तरह से मुख से जो शब्द निकला है सबसे पहले वो हमारे मुंह से निकलता है, तरंग की भाषा में, वेव की भाषा में वह सब जगह फैलता है। और इसको मॉडर्न साइंस भी मानता है, वो बोलते हैं ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप लोगों ने कभी देखा होगा जब डीजे बजता है या कोई कुछ बजता है तो ऊपर नीचे ऐसे दिखता है, लाइट ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो यह विचित तरंग न्याय है, तरंग के रूप में फैलना। उसी तरह से हम लोग फिर और कुछ शब्द बोलते हैं, गाना गाते टाइम कुछ और अंतरा बोलते हैं तो वो फिर चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद में चेंज होता है। तो ये लहरों की तरह जो जा रहा है इसको तरंग की तरह, तो इसको बोलते हैं विचित तरंग न्याय। दूसरा बोलते हैं कदम्ब मुकुल न्याय। कदम्ब का फूल जो रहता है वो एक ही साथ पूरी तरह से खुल जाता है, उसी तरह से शब्द जो है वह सभी दिशा में एक साथ फैलता है। और आप लोगों को पता है कि ये जो माना जाता है कि कोई भी ग्रह है, मतलब जैसे यहाँ से मार्स कितना दूर है तो उसको साउंड की गति से नापा जाता है।
कि वो इतना दूर है। साउंड पहले उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और कोई कोई लाइट लाइट ईयर मानते हैं कि लाइट कितना फास्ट आ रहा है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये इतने लाइट ईयर्स दूर है। कुछ लोग शब्द की गति से मानते हैं कि ये इतना फास्ट आ रहा है, शब्द आ रहा है। अपना अपना फिजिक्स में ये सब बताया है। तो मुझे यहाँ बताना है कि कदम मुकुल न्याय में एक ही साथ तरंग और रंग नहीं मानते ये लोग, ये बोलते हैं एक ही साथ पूरी सब जगह फैल जाता है। मैं अगर यहाँ से चिल्ला रहा हूँ तो मेरे घर में सभी जगह वो आवाज फैल रही है चारों तरफ से, तो ये होता है कदम मुकुल न्याय। इस तरह से शब्दोच्चारण में धातु का बल अच्छा होना चाहिए, कायग्निक पचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए, तब हमें समझ आता है कि अगर बहुत ज्यादा कोई बीमार है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती है, सुबह से खाना नहीं खाया और शाम को बोलेंगे तो वो एकदम आवाज धीमी करके बात करेगा, क्योंकि कायग्नि जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, धातु का बल क्षीण हो गया है। इसीलिए जो बीमार व्यक्ति है वो अच्छे से नहीं बोल पाता, और जिसमें धातु बल अच्छा रहता है वो गरज के बोलता है, पुरुषों की तरह बोलता है। स्त्रियां भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती हैं, और कभी कभी वो विकृति आ जाती है तो लड़ाई झगड़ा होता है। अगर स्त्रियों को बहुत ज्यादा गुस्सा है तो कभी भी स्त्रियों को, अभी नवरात्रि समझ रहे हैं, प्रतिज्ञा करिए कोई भी स्त्रियों को छेड़ेगा नहीं, और वो जो बोलेंगे उनको बोलना है कि आप सही हैं, कभी भी उनको कोई वो नहीं करेगा, नहीं तो फिर विकृत शब्द आएगा, फिर घर में टेंशन होगा। प्रॉमिस करिए आप सभी लोग। तो मैं इस तरह से जो वाणी है, वाक प्रवृत्ति, उसका मैंने बता दिया। अभी मैं आप लोगों का जो भी प्रश्न उत्तर है वह मैं बताऊंगा। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बताइए। और आप लोग ना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं आप लोगों से ये अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। मैं अभी ये चिकित्सा के पर्पज से भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसका जो भी है वाणी का, अगर विकृत वाणी है तो हमें किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम लिमिट है। अलग अलग विषय में थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद बोला जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक ही बार सब करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होता है। मैं आप सभी लोगों के प्रश्न उत्तर देखता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम सर आपको। डॉक्टर आकांक्षा सोनी जी नमस्ते प्रणाम। अच्छा आप भी आकांक्षा जी है। एक डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम है, ठीक है। आप आकांक्षा सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लवकुश जी अभी आए हैं, अच्छा कितना बढ़िया नाम है लवकुश, कितना पवित्र नाम है, वाह मजा आ गया, आपका नाम ही इतना पवित्र है कि मन प्रसन्न हो गया। आप लोगों को पता नहीं है कि जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं अफगानिस्तान में, वो कुश राजा जो राम जी के बेटा थे उनको वो दे दिया गया था, और जो लव थे वो सिंगापुर वगैरह जो है ना आजकल, कंबोडिया वगैरह, वह सब लव राजा को दिया गया था, और कुश गंधार अफगानिस्तान में दिया गया था, ऐसा बताया है रामायण में, जो उत्तर रामायण है उसमें लिखा गया है। लव कुश जी आपको प्रणाम। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर सचिन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वसु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता जी रिपीट करिए प्लीज, क्या रिपीट करूं, वाणी रिपीट करिए, प्रकार, वाणी के प्रकार। तो ये बताए ना परावाणी, परावाणी जो है वो नाभि से उत्पन्न जो शब्द रहते हैं, जो अव्यक्त रूप में रहते हैं, वह क्लियर नहीं रहते, अव्यक्त रूप में रहते हैं, और वह स्वर संवेद रहते हैं, तो उनको हम परावाणी बोलते हैं। फिर पश्यंती वाणी जो रहता है वह उर प्रदेश के पास में रहता है, और वह अल्प व्यक्त ऐसे थोड़ा सा शब्द रहता है। फिर मध्यमा जो रहता, मैं विकृति भी बताऊंगा इसका, मैं बाद में विकृति वर्ग के चिकित्सा बताऊंगा, मैं अभी प्राकृत शारीरिक क्रियात्मक प्राकृत बोल रहा हूँ। फिर मध्यमा वाणी जो रहती है वो उरा प्रदेश और कंठ में रहती है, और उनके बीच में जो उत्पन्न होती है उसमें व्यक्त नहीं हुई है, लेकिन वह कंठ प्रदेश और उर प्रदेश में आ रही है, उदान वायु उसको प्रेरणा दे रहा है बाहर निकालने का, वह होती है मध्यमा वाणी। और वैखरी वाणी जो रहती है वह अपने स्वर यंत्र से निकल के फिर कंठ में जाती है जीवा के द्वारा, फिर तालु से टच होके जो शब्द निकलता है, व्यंजन और स्वर निकल रहे हैं, मूर्धा से निकलती है, दांतों से निकलती है, ओठ से, अनुनासिका, ये सबसे फिर वो व्यक्त हो जाती है, तो वो होती है वैखरी। तो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। इसीलिए आप लोग भी कभी ये चीज बताने को जाइएगा एलोपैथी के मॉडर्न डॉक्टर्स को कि इस तरह से आयुर्वेद में इतना अच्छे से बताया है, ऋषि मुनि लोगों ने एक एक चीज का वर्णन किया है। अब मैं आज तो प्राकृत बता दिया, अब मैं विकृत स्वरूप बताऊंगा और चिकित्सा बताऊंगा, तब आप लोग को और अच्छा रहेगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहता है, स्पीच थेरेपी रहता है, उसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, आयुर्वेद का क्या योगदान रहता है कि हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ऑटिज्म रहता है, डिलेड माइलस्टोन रहता है, हकलाते हैं, मिनमिनाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों का,
उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बाद में कभी लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। मैं जब एक भी लेक्चर तैयारी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब समझाना पड़ता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैं अभी उसको भी नोट्स बनाऊंगा बहुत सारे ग्रंथों का आधार लेके, फिर वो मैं कभी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आशा करता हूँ कि कुसुम पांडे जी आपका बहुत तबीयत अच्छा होगा, आपको प्रणाम। और आप स्वस्थ रहिए, आपको कोई बीमारी ना हो। आप स्वस्थ ही हैं, लेकिन मैं तभी हालचाल पूछ रहा हूँ। डॉक्टर अमित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी बोल रही हैं कि परा प्रशंति मध्यमा वैखरी। देखिए सुवर्णा जी को तो मालूम है। डॉक्टर मीना जी मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं असली में। डॉक्टर रमन गर्ग सर प्रणाम, थैंक यू। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी बोल रही हैं थैंक यू सर फॉर सच वंडरफुल टॉपिक, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रही हैं कि उदान वायु की विकृति कैसे ट्रीटमेंट करें, प्लीज बताइए। उदान वायु पे काम करने वाले बहुत सारे वनस्पतियां हैं। मैं ये चिकित्सा पार्ट बताऊंगा ना, आप चिंता मत करिए, मैं सब बताऊंगा। व्यान वायु की चिकित्सा कैसे, कौन सी वनस्पति काम करती है, प्राण वायु पे काम करने वाली कौन सी है, अपान वायु पे करने वाली कौन सी है, समान वायु पे करने वाली, सारा मैं करूंगा चिकित्सा भाग। अभी मैं केवल फिजियोलॉजी बताने के लिए आया था। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आप लोग के दिमाग में ये चीज बातें हैं कि आप लोग और रिसर्च करिए, मैं भी बताऊंगा। आप लोग ये जो टॉपिक है वाणी, इस पे और रिसर्च करिए कि आप लोग और क्या क्या सोच सकते हैं। डॉक्टर गौरव कुमार जी बोल रहे हैं अच्छे विषय पर बताया आपने, थैंक यू थैंक यू। आप लोग मुझे प्रोत्साहन देते हैं इसलिए तो मैं बताता हूँ। डॉक्टर योगेश्वर जी बोल रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पैर की उंगली में है, अग्निकर्म करने से बात भी रिपीट हो रहा है, क्या दें। अगर फंगल इन्फेक्शन है ना तो आप क्या करिए सर कि सरसों का तेल लीजिए, सबसे बेस्ट है। सरसों का तेल लीजिए या गंधक द्रुति लगा देंगे, अच्छा फायदा होगा। सरसों का तेल है उसमें थोड़ा सा गंधक डाल दीजिए और उसको मिक्स करके और वहां पे लगा दीजिए। या फिर अग्निकर्म करने के बाद भी रिपीट हो रहे तो ये नहीं होगा। दूसरा कैलाश जीवन करके आता है, गूगल पे ऐसे टाइप करें कैलाश जीवन, वो सब जगह अवेलेबल है। अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। कैलाश जीवन हमारे जमदग्नि सर ने, उनके जो गुरु जी हैं कोलटकर सर, उन्होंने इन्वेंट किया था, उनकी फैक्ट्री है। तो वो कैलाश जीवन लगाने से ना ये फंगल इन्फेक्शन पैरों में जो बार बार हो रहा है ना वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर बीरमती मेहरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर और ना फंगल इन्फेक्शन पे और भी मैं लेक्चर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं दो शॉर्ट में बता दिया। डॉक्टर चरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक तो अनुरिता मैडम इतनी अच्छी है ना कि थोड़ा भी अहंकार नहीं है, इतना नॉलेजेबल पर्सन है, तब भी इतना प्यार से बात करती है, इतना मतलब काउंसलिंग करती है। ऐसा डॉक्टर होना चाहिए कि जिसके पास जाके ना कोई भी रोगी है वो अपना दुख भूल जाए। और मैडम में इतना अच्छा गुड क्वालिटी है अनुरिता मैडम में। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता जी थैंक यू आपका। मैं अपना नंबर देता हूँ और फिर मैं इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी भी दे देता हूँ, जो सबके लिए है, फ्री में है इंटरेक्टिव सेशन। आप सभी लोग आइए, अपने डाउट्स पूछिए, हम लोग ना अपनी चिकित्सा को और इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, मेरी चिकित्सा में भी कुछ अप डाउन होता है, कुछ मेरे को भी नहीं आता, आप लोगों से मैं सीखता हूँ। तो हम लोगों को ना एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। एक बार क्या हुआ कि एक जो शिकारी था उसको ना सब चिड़ियों को पकड़ना था, तो उसने जाल डाला तो फिर क्या हुआ कि सारी जो चिड़िया थी, कबूतर थे, वो फंस गए। तो फिर उनको निकलना था और वो शिकारी आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि जाल को लेके ही साथ में उड़ गए तो वो बच गए। उसी तरह हम जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, हम सबको साथ में मिलके आगे बढ़ना है, तो फिर ना हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। साथ में अगर रहेंगे तो ऐसे बोलते हैं कि शक्ति संघो कलौ, ऐसे बोलते हैं ना कि कलयुग में जो ये है यूनिटी, यही शक्ति रहती है। कोई भी अकेले इंसान आयुर्वेद को उद्धार नहीं कर सकता जब तक सब साथ में न रहे। इसलिए हमें अपने आप को बढ़ाना है तो हमें साथ में रहना है। एक अकेला अंगूर जो रहता है वो खराब हो जाता है, लेकिन गुच्छों में रहता है तो वो खराब नहीं रहता। इसलिए हमें साथ में रहना है। और हमें साथ में रहने से क्या नुकसान क्या है, हम लोग साथ में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। इतने दिन से आप लोग देख ही रहे हैं हम लोग का कितना अच्छा फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है, किसी एक का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। डॉक्टर योगेश्वर जी बोल रहे हैं कि डीएनएस के लिए क्या दें। डीएनएस में क्या होता है, डिवेटेड नेजल सेप्टम होता है। तो उसमें क्या है कि लाक्षादि गुगुल जो रहता है या लाक्षा जो रहता है वह क्या करता है कि सेप्टम को ताकत देता है। वहां पे अस्थि धातु का ही जो कंडरा वगैरह अस्थि धातु का ही रहता है ना, उपधातु, तो वहां पे ताकत देना है तो लाक्षादि गुगुल दें। और बाकी षड बिंदु तेल का नस्य दें, गोघृत का नस्य दें, ताकि प्रतिशय वगैरह ठीक हो। और स्थानिक अगर ताकत देना है
तो अस्थि धातु पे काम करने वाले द्रव्य थे, जैसे कुकुटांग त्वक भस्म हो गया, शंख भस्म हो गया, प्रवाल पिस्टूल। लेकिन ज्यादा अगर रिजल्ट देना है तो लाक्षादी गुगुल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, चंद्रशूर का अच्छा रिजल्ट। मुझे डीएनएस को सीधा करने के लिए, अब आप लोग अखिलेश यादव जी को देखेंगे तो उनका नाक जो है एक साइड से बहुत ज्यादा टेढ़ा है, उनको डीएनएस नहीं है लेकिन उनका नाक टेढ़ा ही है। और जो मुलायम सिंह है उनके दूसरे साइड में वो टेढ़ा है। हंसने वाली बात नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से लेते हैं। तो उसको हम सीधा नहीं कर सकते, वो अपने आप हुआ है। लेकिन जो डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है उसको ताकत देके ठीक करना है, उसमें हमें, और बार बार ऑपरेशन करके हम लोग करते हैं तो वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए ना लाक्षादी गुगुल दे दिया, 3 महीना से 1 साल तक देना पड़ता है। तो जो डेविएशन है ना वो सीधा हो जाता है। और नस से देते रहे, अगर प्रतिशय पीनस वगैरह हो रहा है तो षडबिंदु तेल, अणु तेल, फिर जो शिरोविरेचन के द्रव्य हैं, ज्योतिषमती तेल, बचा तेल, ये सब दे दिया तो प्रतिशय वगैरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर अनुरिता जी बोल रही हैं कि सिखाते रहे बस आप, क्योंकि कोई नहीं सिखाता है आयुर्वेद। सच में कोई नहीं सिखाता है आयुर्वेद। ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने सिखा दिया और अनुरिता मैडम का बिजनेस बढ़ गया तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा माइंड में रहता है, जेलेसी बहुत रहता है और वो विद्या छुपा के रखते हैं। मेरा ऐसा संस्कार है कि मैं जो हूँ, मेरी अनुरिता मैडम जो है ना वो मेरे से 100 गुना आगे जाए और 100 गुना ज्यादा पैसा कमाए और ज्यादा नाम कमाए, तो इसमें मेरे को खुशी होगी। क्योंकि अब, और वो अनुरिता मैडम मेरी बहन है, तो अगर बहन आगे बढ़ेगी तो मेरे को क्या ऐसे जलन होना चाहिए क्या बहन से? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए। अगर आप स्टूडेंट ग्रुप में भी है तो अगर गगन अग्रवाल जी आगे बढ़ेंगे, मल्टी बिलियनर बनेंगे, तो मुझे इतना खुशी होगा कि सच में गगन अग्रवाल जी इतने आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ना मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए। मुझे कभी आज तक कभी किसी से वो नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होता। भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया कि मुझे कभी ईर्ष्या नहीं होता। मुझे ये रहता है कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं अपने आप को सुधारूंगा। मैं किसी से ईर्ष्या करके मुझे क्या फायदा होने वाला है, मुझे अपने आप को बढ़ाना है। तो मतलब मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन मैं अपना मन का बस बात आप लोगों से बता रहा हूँ। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। हम लोग 8 बजे मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।